तो बता देना, फिर मैं भी थक जाऊंगा। आप थकोगे तो नहीं? थको जब चाय पी लिया करो, कोई दूसरा नशा मत करना। आजकल एक चीज मैंने देखी, हमारे बच्चे थोड़ा सा होते सीधे बोले, हम तो कोई भी बरगला लेता है, थोड़ी देर कुछ जोश के अंदर होश खो देते हैं। एक नया नशा चल रहा है राजस्थान के अंदर, इसमें एमडी अफीम डोडा, चलो अफीम डोडा कोई पुराने आदमी अगर खा रहे हैं 70 साल के 80 साल के, वो तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनकी स्थिति बीमार हो जाए। लेकिन नए बच्चों को ये तय करना है कि हमें नशा नहीं करना, नशा एक ही चीज का रखना है, हमारा कैरियर कैसे बढ़े, हम आगे कैसे बढ़े, छोटे भाई बहनों को आगे कैसे लाएं, हमारे बच्चों को आगे कैसे लाएं। आप इस चीज को क्यों भूल जाते हो? जिसका परिवार होता है उसके बच्चे भी होते हैं, उसकी पत्नी भी घर पे वेट करती है, बच्चे भी इंतजार करते हैं कि पापा हमें अच्छी स्कूल में पढ़ाएंगे, अच्छा गिफ्ट लाएंगे, अच्छी गाड़ी दिलाएंगे। कैसे करोगे बताओ मुझे? थोड़ी सी चीज में हताश हो जाते हो, अच्छा हमारे तो बिजनेस में 2 लाख हो, घाटो लाख और 8 लाख हो लाख, तो मैं तो पूरा ही बर्बाद हो गया, फिर भी बैठा हूँ। इससे बोला मैं नशा करके बैठ जाऊँ जाके, सो जाऊँ नशा करके, सोऊंगा थोड़ी मैं कहीं को सुलाऊंगा भी, कहीं को सुलाने के बाद भी सुलाऊंगा। कोई व्यक्ति मुझे कह रहा था कि आपने 20 साल लड़के क्या कर दिया? मैंने कहा मैंने ये कर दिया, 3000 फर्जी नेताओं को नेता बनने से रोक दिया। 3000 फर्जी नेताओं, नहीं तो इतना जगह जगह होती था, हर दिक्कत करता था बहुत, वो वही रोकता रहा, आगे बढ़ता रहा, और सबको मौका दिया। जितने बड़े घराने थे राजस्थान के, जिनके नाम की तूती बोलती थी, उनके बच्चे जब तकलीफ में पड़े, मदद की मैंने। एक बार मदद होती है, 2-3 बार मदद नहीं होती। एक बार हुई, पता लगा वही हमारे खिलाफ हो गए, अपना बाप ने छलटा दिया जगह जगह। मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कई जगह बच गए, कोई तो आ जाएगा, चुनाव आ रहा लोकसभा का, फिर चुनाव आ जाएंगे। मैं मेरी दिशा में चल रहा हूँ, मुझे कोई नहीं छेड़ता, मैं उसको कभी नहीं छेड़ता, और मुझे कोई बार बार छेड़ता है तो निश्चित रूप से उसका पीछा करता हूँ, देश के किसी कोने के अंदर चला जाता। और मेरी एक आदत है, ये बद्री माफिया राजस्थान का, जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता था, राजस्थान के बद्री माफिया ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी मेरी जेब में है, मेरा विरोध कोई नहीं कर सकता। मैंने विरोध भी किया, उसके घर के ताला लगवा दिया, ईडी की रेड हुई, भाग गया वहां से राजस्थान से। मेरी अब ये तो आप जानते हो सारी बातें आज नहीं यहाँ कहेंगे, कई तरह के पॉलिटिकल समीकरण होते हैं, लेकिन जिसका हाथ पकड़ा उसका हाथ बीच में नहीं छोड़ा, और जिसका पीछा किया उसे दिन में तारे दिखा दी राजस्थान को। और नहीं मानो तो वसुंधरा जी खाली बैठी है, एक बार पूछ लेना उनको जाके, हनुमान जी क्या। अब तो खुद ही फोन करके कह रही मैं तो जाटों की बहू हूँ, जाटों की बहू हूँ। तो कह रहे मैं तो सतरानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, नाम ही लेती तू जाट का बेचारे का। जिसके साथ फेरे लिए, जिसको छोड़ दिया बीच मजदार, उसका नाम नहीं लेती थी। वसुंधरा राजेश सिंधिया में तलवार लेकर मैं सतरानी हूँ। तब क्या हो गया? अब एकदम कैसे बदल गई? ये संघर्षों का ही परिणाम है कि आप मेरी तरफ आए, वसुंधरा की दुकान में सामान कम हुआ और मोदी अमित शाह ने वसुंधरा को भगा दिया। यही हुआ नहीं हुआ? दुकान में जिसके सामान होता है उसी की दुकान चलती है, और सामान कम होता है तो दुकान बंद हो जाती है। मेरे ठीक ठाक बच्चों का था, ऐसा नहीं मैंने वसुंधरा को ही भेजा। 1-2 व्यक्ति और भी थे जो कहते थे भाई किसान कौम के बड़े दुश्मन, उनको भी ठीक किया। 50 होंगे। और मेरी सबसे बड़ी, आप देखो कि मैं नए नेता कितने बना रहा हूँ, भाग जाते हो अलग बात, भाग जाते। मैंने एक को पूछा तू मेरे पास आया, तेरा मकसद क्या था? बोले मेरा मकसद ये था कि आपके साथ आऊं, मैं थोड़ा पॉपुलर हो जाऊं और मेरी रेट फिक्स करा के बिक जाऊं जाके, यही धंधा करने में आया। ये आते हैं लोग, आएंगे। अब तो और मैं कहाँ चलाऊंगा? बताओ मुझे किसी पे तो भरोसा करना होगा, मुझे भरोसा किसी पे करना होगा। अगर मैं खाली मेरे परिवारवाद की राजनीति करता तो 7-8 भी घर से ही लड़ा देता, 3-4 सीट तो आ ही जाती आराम से, घर से लड़ाता तो। लेकिन मैं क्या कहता आप लोगों को बताओ? मेरे भाई को विधायक बनाया, जब लोगों ने कहा कि हनुमान जी ने तो अपने परिवार में भाई को बना दिया, मैंने नहीं बनाया था, खींवसर की जनता ने कहा था कि अगर आपने अपने घर से चुनाव नहीं लड़ाया तो हम वोट नहीं देंगे। खींवसर की जनता भी जिद्दी है, जैसा मैं जिद्दी हूँ, पब्लिक वहां की उतनी जिद्दी है। आपको वोट देंगे जब हम कहें वो करो, करना पड़ा मुझे। अब की बार एक ही लड़ा नहीं लड़ा, खुद ही लड़ा। तेजा जी कृपा थी, पूरी ताकतें लग गई,
हमारे साथी छोटी मोटी बातों में चले गए, समय था, लेकिन चूंकि मुझे वापस लड़ाई लड़नी थी, ये सारा समीकरण ठीक हो गया। मैं इलाके में जा नहीं पाया था, नहीं जा पाया, और लगातार 10-10 साल तक वोट मांगने नहीं जाना, फिर भी पब्लिक वोट दे रही है कि हम लोग कुछ न कुछ तो है। कई समीकरण बनते हैं, कई लोगों को बरगलाया जाता है, कई जातियों को बरगलाया जाता है। मैंने लड़ना सिखाया नागौर के अंदर, जोधपुर बाड़मेर के अंदर। कभी कमिश्नर आईजी कलेक्टर को सड़कों में देखा था क्या आपने? मैंने ही लड़ना सिखाया बच्चों को, लेकिन मैंने तुम्हें आपस में लड़ना नहीं सिखाया। मैंने ये नहीं कहा कि रोड पे स्टंट करो तुम गाड़ी के अंदर, यूं करो। मैं ये नहीं कहता, अपने मन से करते हो। मुझे बड़ी चिंता होती है जब मैं खबर पढ़ता हूं अखबार में कि नशे में दुख परिवार का एक्सीडेंट हुआ और पूरा परिवार काल का ग्रास हो गया। ये दुख तकलीफ मुझे होती है। आज भी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अगर बच्चे एक्सीडेंट में खत्म होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, किसान के बच्चे होते हैं। सबसे ज्यादा कत्ल अगर आपस में होते हैं, हमारे बच्चे करते हैं। छोटी बात की मर्डर का कोई मुद्दा, हाँ ऐसे मुद्दे अगर आ जाए, कहीं महिला माँ बहन की इज्जत का सवाल आ जाए, हमारे लोगों ने कुर्बानी दी, जमीन का जाए, लगे कि खुद को कोई मार देगा, ऐसी छोटी छोटी बातों पे यार कत्ल कर देना, इससे लोग ये देख रहे कि अभी ये समाज समझदार नहीं है, अभी और समझदारी की आवश्यकता। देखिए, देश ने तो पूरा ठान लिया कि हम राजस्थान को नेतृत्व देंगे। पूरा देश, जब अपन पहले नारे लगाते थे चौधरी चरण सिंह जी के, चौधरी देवीलाल जी के, अब देश नारा किसका लगा रहा है? तेजाजी महाराज का। मतलब आपकी तरफ आ रहे लोग खींच के। इतने उनको पता कि हमारे नेता तो धोखेबाज है सर। हरियाणा देख लो, यूपी देख लो, आज सुबह धोखा, शाम को पार्टी, ये बदली ये बदला। तो राजस्थान में कुछ मजबूती है, संख्या में हमारी सब ज्यादा देश में राजस्थान में। और हम सब अगर एक हो जाए, कहने की आवश्यकता नहीं, भाई समय आपका है। सत्ता मांगने से कोई नहीं देता, सत्ता छीननी पड़ती है। हमारे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमें हमारे ही लोग मारते हैं, दूसरों से हम नहीं मरते। इतिहास उठा के देख लो, अगर किसी हमारे मजबूत व्यक्ति का कत्ल भी हुआ है तो उसमें 4 व्यक्ति जाट समाज के थे उसको मारने के लिए, अकेला कोई हिम्मत नहीं करता। देखा हमने हिम्मत कितनी की लोगों की। इस राजस्थान के अंदर 1952 का जो पहला चुनाव था, उस चुनाव में प्रत्येक जाति को अगर पोलिंग बूथ तक लेके गए तो हमारे समाज के नौजवान थे जिन्होंने कुर्बानियां दी, लड़े, शहीद हुए और जगाया राजस्थान। लेकिन अब जंग लग गया, लोगों को पता नहीं क्या हो गया। सारे थोड़ा सा कोई कामयाब होता है, कहने को वो कहेंगे अरे सर ज्यादा तो मेरे को परेशान करते हैं। बड़े लोग कहते हैं कि आप क्यों खराब हो रहे हो? तुम्हें क्या मतलब मैं खराब हो रहा हूँ, सही हो रहा हूँ? तुम्हें वोट देना दिला दो, कम से कम मेरे को परेशान तो मत करो यार। ये तो मत कहो, ये कहो बैठ के कि हमारा नेता लड़ रहा है इस देश के अंदर, उसे ताकत दो, उसे मजबूती दो। बेटे बेटे यही कहते रहे, अगर कैसे मजबूती मिलेगी बताओ मुझे? अब क्या तेजाजी महाराज आएंगे क्या आपके लिए लड़ने के लिए? आएंगे क्या वापस? लड़ना तो हमारे में किसी व्यक्ति को है। मैं तो चाहता हूँ ये छोटे छोटे जो नए एमएलए बने, एमपी बन रहे हैं, ये एक बार आए सारे। अब कई तरह की परिस्थितियां होती हैं, हर कोई हनुमान बेनीवाल नहीं हो सकता, हर कोई दूसरा नेता नहीं हो सकता, भाई अलग अलग सबकी सोच होती है। मेरी सोच थी कि मैं कौम के लिए लड़ूंगा। आज किसान कर्ज माफी को लेकर जिस तरह देश का किसान सड़क पर, सबसे पहले कर्ज माफी का आंदोलन किसने किया? नागौर से हुंकार भरी और बाड़मेर की हुंकार के बाद मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया, सीने पे गोलियां खाई। कर्ज माफी का आंदोलन को अगर हवा मिली तो राजस्थान की नागौर की धरती और बाड़मेर की धरती, बीकानेर, सीकर और जयपुर से कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली। किसानों को सम्मान मिले, न्याय मिले और अग्निपथ जिसके नाम पर अग्निवीर योजना लाके हमें घर बैठाने का काम किया सेना के अंदर। कोई नेता नहीं बोला देश का, अकेला हनुमान बेनीवाल अग्निपथ का विरोध लोकसभा के अंदर करता रहा। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेतावनी दी, आ रहे दिल्ली की तरफ। पहले 25% को ले रहे थे, अब 50% लेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। काश मेरे साथ अगर 15 नेता और लड़ते, वो तमाम लोग लड़ते, तो किसान के नाम से, समाज के नाम से वोट लेके विधानसभा और लोकसभा के अंदर जाते हैं। वो कहते हम क्यों लड़ रहे हैं, हनुमान जी लड़ रहे हैं, अकेला वो प्रयास ही कर सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाला समय आपका, थोड़ा धीरज धैर्य रखें आप लोग। अब नई लीडरशिप जो आएगी वो आप में से नेता बनेंगे। आप देखिए 10-15 साल के अंदर कितने नए लोग नेता बन गए राजस्थान के अंदर, कितने बन रहे हैं।
आपकी समझ से बढ़ रहे, मदद भी कर रहे हो आप लोग, आप मदद करना भी चाहते हो, मेरी भी चिंता बहुत करते हो, मुझे बार बार आके कहते हो कि अब तो सरकार के साथ हो जाओ, उम्र निकली जा रही है। मैंने कहा कोरोना में बच गए, ठीक रहा, मर जाते फिर क्या होता? बोले फिर तो गड़बड़ हो जाती, तो जिंदा तो लड़ते रहेंगे, नाम तो चलता रहेगा, या तो नाम चलेगा। और सट्टा कौन सी हमारे को मिल रही भाई? वहां जाके भी तो थैला ही तो उठाना है, वहां तो कोई मोदी का थैला उठा लो, कभी किसी का मोदी का तो नंबर ही नहीं आता, नीचे जो मंडल अध्यक्ष उनके थैले उठा के घूम रहे, उनका तो उठा दे तो भी ठीक। तो प्रधानमंत्री के साथ अपनी कौम का कोई आदमी घूमे तो हमें लगता है कोई पीएम के साथ तो घूम रहा है। ये हमारे उपराष्ट्रपति बने धनखड़ साहब, वहां जाके उनसे और तो कुछ हुआ नहीं। मैंने भी उनको वोट दिया, मेरी अलग पार्टी थी, वोट इसलिए दिया कि कौम का व्यक्ति हूं, वोट नहीं देता। आप सोशल मीडिया पे डालते कि हनुमान जी ने वोट नहीं दिया, मेरे वोट से कोई हार जीत नहीं हो रही थी, वो जीत रहे थे, लेकिन मैंने वोट दिया उनको क्योंकि मेरी कौम के व्यक्ति थे। और उस व्यक्ति ने वहां जाने के बाद एक काम किया कि जितने भी मजबूत कौन कौन है राजस्थान, ये इन सब की छुट्टी करो, मैं ही नेता हूं देश का। अब कहां नेता? आपकी उम्र कितनी देखो बताओ मुझे। अभी कोई 90 साल का आदमी कहता है मैं 25 साल के जवान की वोट कर लूंगा, कर सकता है क्या? तो चला ही नहीं जाता उस व्यक्ति। अब बताओ यार क्या क्या परिस्थितियां झेल रहे हैं हम लोग, तुम्हें थोड़ी पता है सारी चीज। बातें तो करेंगे बड़ी बड़ी समाज के, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और वहां तो देखो इस देश में दो ही व्यक्तियों की चल रही है, नंबर 1 और नंबर 2। जानते हो कौन है 1-2 नंबर? मोदी और अमित शाह। 3 नंबर है ही नहीं इस इंडिया के अंदर। 3 नंबर वही है जो ठेला लेके वहां घूम रहा है, वहां वो है 3 नंबर, कोई 3 नंबर नहीं। मैं आया हूं वहां से, मैं तो देख के आया हूं ना, सारी व्यवस्था देख के आया हूं और आपका नाम करके आया हूं। अगर मेरा नाम कहीं भी ले लोगे, विरोधी को भी तो चमक जाएगा एक बार, ये नाम क्यों ले रहा, पता कर देख क्या मामला है। ये अच्छी बात है ना, इतना बड़ा नाम किया आप लोगों का। और एक चीज ये करी, उसको कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई झुका नहीं सकता, और वो डबल बात भी नहीं करता। वो जो कह दिया वो करेगा। लेकिन मैं किसे, मुझे डर आप लोगों से लगता है। पूना वालों ने कह दिया कि 8 तारीख को आना है, अपना भी नाम लिख दिया आपने, मैंने थोड़ी कर लिख दिया, आना ही पड़ेगा। तो आप सारा काम छोड़ के आया हूँ नहीं आया हूँ? अब आज आया तो मेरा आज का कल के 2 दिन जाएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, आपके दर्शन भी करने थे। और चूंकि डीएनए एक है हमारा, तो आप कौन से जिद्दी कम होगा, मान ले आएंगे अभी का भी जाते ले आए आप लोग। अहमदाबाद का कार्यक्रम नहीं बन पाया था मेरा, मैं भी प्रयास तो करता हूँ सब जगह जाने का, लेकिन पुणे आने की बहुत बड़ी इच्छा थी मेरी लंबे समय से, क्योंकि आगे भी 1-2 बार कार्यक्रम आप लोगों ने रखे, उस समय मैं नहीं आ पाया था। और मैं चाहता हूं कि हम आके आपको नई ऊर्जा दें। आपके पूना के जो 3-4 सांसद में बातें कर रहे थे बैठा बैठा कि हमारे बापड़ साहब चले गए, उनका अच्छी मित्रता थी मेरे, और भी 3-4 जो आ रहे हैं, करीब करीब महाराष्ट्र के सांसदों से ठीक मामला है, मजबूत है यहाँ के एमपी सारे। तो लोकसभा में क्या मजबूत को ढूंढ लेता है, कौन से स्टेट का कौन मजबूत है, आप करके मिल जाते हैं हम लोग, ठीक है। और कोविड के टाइम में आपको सबको धन्यवाद दूंगा कि कोरोना के समय आप लोगों ने बहुत ध्यान रखा। मद्रास के कार्यक्रम में मैं था, लोगों ने मैं कहा, मद्रास के लोगों ने कि साहब मारवाड़ियों ने हमारी बहुत सेवा करी, ध्यान रखा, आपने भी सेवा करी। और उस समय यहाँ के जो सांसद थे, कई मेरे मित्र थे, जब लॉकडाउन लग गया था बड़ी दिक्कत थी आने के अंदर, अपने परिवारों से मिलने के लिए रात और एक की हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि इनसे कनेक्शन था, ठीक था। तो कभी किसी एमपी को फोन करता, कभी किसी को करता, कभी किसी सीएम गया करता, कभी किसी करता, प्रयास जरूर किया। लेकिन मेरा जो कार्यकाल है वो 2 साल तो कोरोना में निकल गया, 5 साल में ये 2 साल तो कोविड में चले गए, और अभी भी डर ही रहता है। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कोरोना हो गया, कल मैं पढ़ रहा था, हो गया था ना कुछ, कोरोना हो गया, हाँ आराम मिल गया उनको। तो अभी कोरोना गया नहीं पूरा, है ना। ये कोरोना के नाम से मोदी जी डराते रहेंगे, फिर वोट आते रहेंगे, फिर लेते रहेंगे, कोरोना आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, ये कर लोगे वो कर लोगे। सामने पाड़ा कमजोर है ना, पाड़ा मजबूत नहीं है। पाड़ा मजबूत होता है वहीं लड़ाई होती है। अब देख लेंगे 24 का पाड़ा कैसा होता है, बताएंगे आपको जो भी होगा। प्रयास हमारी तरफ से तो रहेगा भाई। मैं तो देखो मेरी बात सुनो आप, एक जीता हूं राजस्थान की विधानसभा में, एक भी आप देख रहे होंगे राज्यपाल का जब अभिभाषण था तो अकेले नहीं, अभिभाषण रोक लिया था जाके, नहीं बोलने दूंगा, मैं तो कर रहा हूं। लेकिन एक के साथ अगर 15-20 होते
एक तो एक होता है, एक 15-20 होता है। गांव में भी जिसके 7-8 भाई होते हैं, सरपंच से कोई भी उनके खिलाफ होता है कि सरपंच जाए ठोके डांगा उठोके कौन कहते हैं आई जी मारला करती नहीं, कह रहे थे मैं थे फैसलो करा तो ज्यादा ताकत की चीज थी भाई। मैं देखता हूँ ये बड़ी बड़ी पार्टियां, डीएमके, टीएमसी, 20 सांसद, 30 सांसद, 40 सांसद, उनको देख के मैं कह रहा बेटा मगर मेरी पार्टी का तो एक ही एमपी हूँ, तो एक वाले उनके साथ बैठते हैं, 2 वाले 1 वाले। वहां तो 10-15 हो, जब कोई दिल्ली में परवाह करे, कौन परवाह करता है भाई बताओ मुझे। ये तो चलो अपन राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के नजदीक हैं। अगर देश की राजधानी मुंबई होती तो अपनी इतनी चौधर थोड़ी चलती ना। वो तो चारों तरफ अपन घेरा है इसे चौधर, गाने भी बन गए ना, इसलिए बन गए। राजधानी है, राजधानी के चारों तरफ हम हैं तो डरा लेते हैं किसी को, आ रहे हैं हम दिल्ली की तरफ, डर जाती सरकार। वो ये हमारी मातृ शक्ति बैठी है। मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि सोशल मीडिया का जो देखिए उपयोग दुरुपयोग हर चीज का होता है। उपयोग तो ये हुआ कि मैं एक दूसरे के नजदीक आ गया। अभी मैं बोल रहा हूं पुणे के अंदर, पूरा देश को पता है पुणे में हनुमान बेनीवाल जाट समाज के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहा है। ये सोशल मीडिया है, तो पहले पता ही नहीं चलता था। पहले अखबार अगर किसी खबर नहीं लगाते, टीवी नहीं दिखाती, तो पता ही नहीं था उस गांव में क्या हो रहा है, शहर में क्या हो रहा है। अब तो 1 मिनट के अंदर चला जाता है। दुरुपयोग ये है, उसमें गलत चीजों की तरफ आप चले जाते हैं, टाइम वेस्ट करना और कई तरह के गेम आ गए, कई तरह के, इन चीजों का हमें ध्यान रखना, बचना है। हर चीज की अच्छाई हमें लेनी है और बुराई को त्यागना है। आने वाला समय आपका इतना ही मैं विश्वास के साथ दिला सकता हूं। ये हमारे जो एक आपको और कहूंगा, मैं चाहता हूं कि कभी मैं अगली बार आऊं, अच्छी बात है, पाली जाट समाज अलग कार्यक्रम करा रहा है, ये आपका मिक्स नागौर, जोधपुर और सारे राजस्थान का मिक्स है। मैं चाहता हूं कि आप अलग अलग जमीन लें, चाहे वहाँ अच्छे इंस्टीट्यूट खोलें, कॉलेज खोलें, स्कूल खोलें, मंदिर बनाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्यक्रम अगर एक जगह करोगे ना यहाँ पे, तो इसका मैसेज देश में अलग ही जाता है। ये पर कोशिश करो कि हम एक जगह कार्यक्रम करें। कि चारों प्रोग्राम एक जगह होते हैं तो भीड़ होती 50,000 की। और एक ही सबसे बड़ा लफड़ा क्या है कि अध्यक्ष कौन बनाए, बस अध्यक्ष का झगड़ा होता है। मैं अध्यक्ष हूं समाज का, फलाने के लिए। आप एक काम करो, सारे लोग बैठ जाओ। पहले सूरत के अंदर मैं लगातार लड़के मैंने झगड़ा खत्म किया था, एक मिनट किया ना, मेरी बात सुनो। समाज एक हुई, पिछली बार मैं गया था। मैं चाहता हूं पुणे के अंदर भी आप लोग वैसे तो एक हो, सारे एक हो, लेकिन फिर यहाँ आके भी अगर ये कह दें अपन कि तो पाली का है, जोधपुर का, पाली जोधपुर नागौर में दूरी कितनी बताओ मुझे, 5-5 किलोमीटर थोड़ी है, 100, 50, 60, 70, कम से कम वहां से 1000 किलोमीटर दूर बैठे हैं। तो यहाँ तो अपने को एकता नजर आनी चाहिए। जब अपन यही एक नहीं है तो राजस्थान में एक कहां से हो जाएंगे बताओ। वहां तो भरे पड़े लड़ रहे हैं आपस में रोज, यहाँ आके भी अगर अलग अलग बटे हुए हैं। एक काम करो, अध्यक्ष के लिए ऐसा है, कोई आप बैठ के तय करो कितने जिलों के लोग रह रहे हैं, हरियाणा के भी होंगे, यूपी के कितने भाई हमारे हो गए, उन सबको आप साथ लेके फिर तय करो। 1-1 साल के लिए, 2-2 साल के लिए तय करो। 2 साल इस जिले का बनेगा नागौर का, 2 साल पाली का, 2 साल जोधपुर का, 2 साल बाड़मेर का, 2 साल सीकर का, 2 साल झुंझुनू का, अपना आप ही चलता है। जिससे क्या कि अपने आप तुम्हारा हेडेक खत्म हो जाएगा, अपना बनेगा अगला नंबर इसका ही। तो अध्यक्ष बनता है, उससे बहुत तकलीफ होती है। जैसे ये अध्यक्ष है हमारे सांगवा जी, तो इनकी पूरी जिम्मेदारी थी कार्यक्रम अच्छा हो, अच्छा नहीं हो तो इनकी बदनामी, अच्छा हो जिम्मेदारी, सारा काम करना। अध्यक्ष का काम कोई ऐसा नहीं, आपको लगता होगा कि जो आदमी अध्यक्ष बनता है, नेता बनता है, उस परेशानियां नहीं होती, उसको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग नहीं करते, क्या कर लो आप, चुनाव तो 5 साल बाद हराओगे, 5 साल तो आपको धोखा दे ही सकता है आदमी वोट लेने के बाद, उसका क्या करोगे बीच में। देश के अंदर जिन प्रदेशों में रह रहे वहां पर, और यहाँ सारे लोग मिलकर जो बड़े जिनका काम है वो लोग इस चीज का ध्यान रखें, ट्रस्ट बनाए और कुछ काम करें। जैसे कोई गरीब आदमी अपना इमरजेंसी को उसकी मदद कैसे करें, इसी लेवल पर मदद की जाए, तुरंत मदद मिले उसको। अगर सारी बातें सीखेंगे तो निश्चित रूप से आने वाला कल आपका हो जाएगा। नहीं तो हमने बहुत कुछ खो दिया। देश की सरहदों को जब आवश्यकता पड़ती है
हमारी कौम को याद किया जाता है कि देश की सरहदें जाट रेजिमेंट खड़ी वहां पे, सिख रेजिमेंट खड़ी है। भाइयों, अमेरिका के एक अखबार के अंदर छपा, हिंदुस्तान के अंदर जब कारगिल की लड़ाई हुई थी, 20,000 फुट ऊंची पहाड़ियों पे 50 किलो गोला बारूद, AK-47, AK-56 लेके ताबड़तोड़ दुश्मनों को मार रहा, चल रहा है। ये जाट रेजिमेंट का जवान है। कितनी बड़ी बात है। तो ये लेकिन अब मोदी जी क्या कर रहे हैं आपको पता है? ये 4 साल वाला अग्निवीर अग्निपथ करके और रेजिमेंट सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। नारा आपने देखा कि पंजाब में एक बॉडी आई अग्निवीर की, एम्बुलेंस के अंदर रख के भागने लगे, गाँव वालों ने दिया। फिर पता लगा क्या हुआ, बोले साहब फौज में भर्ती हुआ था, शहीद हो गया। ये स्थिति हो गई, शहीद हो गई। लोग आर्मी में जाना पसंद नहीं कर रहे, और क्योंकि देश की स्थिति से गुजर रहा है, जो हालात हैं, मुझे तो लगता नहीं कोई इनके सामने भी बोलता है। सामने बोलते ईडी भेज देता है, थोड़ी सीबीआई मिलती है उनके घर पर। या तो तुम मजबूत होकर टिका रहे वो तो जरूर संघर्ष कर सकता, बाकी संघर्ष करना बस की बात नहीं। यहाँ भी आपने देखा होगा सरकार बनी किसकी थी, बाद में कौन हो गया। 122 से ही सरकार, जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी, मैं तो देखो झूठ नहीं बोलता, उस समय मैं तो गिराने में था। नहीं, उस समय मैं झूठ नहीं बोलता, नहीं बोलता, उस समय गिराने में था, नहीं गिरी। तो अब मैं उनके भी खिलाफ हो गया जिनके साथ गिराने में था। इसके बाद तरकीब बिल के बाद फिर और मुद्दे आ गए, अग्निपथ आ गया, पहलवान बेटियां आ गई। फिर मैं चला जाता था, आप लोग कहते थे उधर चला गया। मुझे लड़ना है अभी 2, 4, 5, 7, 10 साल को लड़ूंगा मैं, आपको बता दूं, पक्का ही लड़ूंगा। अब तो बीच में लड़ाई ऐसी परिस्थिति बन जाए अलग बात है, लेकिन बढ़ेंगे नहीं, आप चिंता नहीं करें। यहाँ के हमारे अध्यक्ष रामकिशोर जी सांगवा, उपाध्यक्ष राजू राम जी सारण, सचिव महेंद्र कमेरिया, कोषाध्यक्ष पुखराज जी, पूर्व अध्यक्ष शंकरलाल जी मात्रा, मदन जी जारोड़ा गांव बैठता हुआ ही तो बोलो ना, जारोड़ा कह रहा हूँ, राम स्वरूप जी छरण, ये भी इधर होगा आसपास। जितने भी हमारे मौजूद समाज के साथ हमारे राठी जी थे, गुजर साहब बैठे, और समाजों के लोग भी आए अपने तो सब, और ये अपने को रखना भी है सर्व समाज सत्य। और जिस तरह आपने अभी मेरे को लग रहा है, मैंने इसलिए मैंने कहा कई देर में बैठा रहूं तो कई लोग और भामाशा वो करेंगे, तो आप लोग निश्चित रूप से करोगे। अब आप जल्दी तेजी से काम भी आप जल्दी करोगे। तो जगह लिए बहुत अच्छी जगह है, शहर से नजदीक भी है, और एक शहर के बीचों बीच जो बता रहा था पुरानी जमीन थी शहर के बीचों, उसका भी उपयोग तो करे रहे ना चल रहा है। एक ही मैं आपको संदेश दूंगा कि नौजवानों को नशे से दूर रहना है। जो बड़े लोग हो गए हमारे समाज के अंदर, उनको पीछे वाले का ध्यान रखना। अपने सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं क्या, कि बस बर्दाश्त नहीं करते। मेरे फॉर्च्यूनर है तो इसके होनी नहीं, साइकिल होनी चाहिए इसके, तो एक कोशिश करो ना उसके भी हो जाए फॉर्च्यूनर। क्या तकलीफ है आपको? एक की 2 फॉर्च्यूनर हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 8 हो जाएगी, अच्छी बात है यार। मैं 2008 में खींवसर का विधायक बना, पूरा कांग्रेसी बेल्ट था। मैं गया वहां पे, मुंडवा से खींवसर बना, लंबा चौड़ा 125 किलोमीटर इलाका। लोगों ने कहा साहब ढाणी हमारे पास तो लाइट नहीं है, और 80,000 ढाणियां बिना बिजली की थी 8 के अंदर। माइनिंग बहुत बड़ी होती है, और जमीन में पानी था लेकिन खोदते नहीं थे, क्योंकि डार्क जोन लगा हुआ था, डरते थे पुलिस से, व्यवस्था से। तो मैं चला गया, और मेरे जाने के बाद क्या होना था आप तो समझ गए सारी बात। मैंने कहा चालू करो लाइट, चालू करो ट्यूबवेल, अपना भी खोदो करो, कोई डार्क जोन नहीं। मैं बैठा हूं ना डार्क जोन के ऊपर, करा दिया था। और 8 साल में मेरे हिसाब से खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर हजारों 4 व्हीलर गाड़ियां होगी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, ये बड़ा लोगों का एकदम बढ़ गया, अप हो गया, क्योंकि उनका नेता मजबूत था, उनका नेता उनसे कोई हिस्सा नहीं मांग रहा था। और जो भ्रष्टाचार IN जैन थाने के स्तर पर होता, खत्म करते उस भ्रष्टाचार को। अब अपना आप कोई कर गया और मुझे पता नहीं लगा, उसमें भगवान तो हो नहीं,
लेकिन पता अगर लग गया मुझे 1 साल बाद तो पैसे वापस दिले, चल पैसे देकर उतार। ये काम करवाया मैंने, खींवसर में ही नहीं किया। फिर खींवसर से वो यहाँ लोहावाट होता होता धीरे 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 राजस्थान पूरे देश के अंदर बढ़ा, प्रयास किया। और स्थिति अब ये हो गई कि मेरे पास समय कम है, मैं समय दे नहीं पा रहा हूँ, लेकिन समय आपका ही है। मुझे कई बार लगता है कि थोड़ा सा माहौल 15 साल पहले बन जाता था पर फटाफट सरकार बना लेता था, लेकिन सीधा 5 साल बाद चुनाव होता है। लगता है उम्र भी तो बढ़ती जा रही है ना, 50 के 55 के 60, और फिर बच्चों तो थक जाते हैं। और सबसे बड़े कि अपने लोगों को एक चीज़ ये भी सीखनी होगी, ये अभी सीखने की चीज़ें हैं। जैसे आपने कंपटीशन करके दिया, तो अपने को ये भी सीखना है कि कई बार आपको पता है कि हिंदुस्तान के अंदर जब 62-65 की लड़ाइयों के अंदर पैसे की कमी थी तो लोगों ने अपने घर खोल दिए थे। हमारे बॉर्डर की किसान की बेटियों ने अपने जेवरात देके का सेना के अंदर कमी नहीं आनी चाहिए, चाहे कुछ भी करें, इस देश को मजबूत रखना। ये हमारे बच्चों ने करके वापिस दिखाया। यही तो इतिहास है और क्या। ये जो गीत गाया जाता है ना, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, ये ऐसे ही थोड़ी नाम लिए जाते हैं, इसलिए लिए जाते हैं इतिहास हमारा है। इतिहास को मिटाने का प्रयास किया गया। इतिहास उन लोगों ने लिखा जो हमें नहीं चाहते थे। इतिहास को पुनः लिखने की आवश्यकता है। इस राजस्थान की हिस्ट्री को भी वापस लिखने की आवश्यकता है। देश के इतिहास को वापस लिखने की आवश्यकता है। जो लड़े हैं उनका नाम नहीं, उनकी लड़ाइयों का नाम नहीं, और जो नहीं लड़े उनके इतने बखान कर दिया। लड़ाई नहीं, इतनी कहां से बखान कर दिया? करने वालों तो करती है। आप सोए रहे, लड़ते रहे, किसी ने जीत आपका नहीं गया। महाराजा सूरजमल अजय योद्धा थे, लेकिन जो हिस्ट्री में उनको बताया गया, पानीपत जो मूवी आई उसके अंदर आपने देखा होगा, मैंने लोकसभा में पोस्टर जलाया, मूवी को रुकवाया, बैन करा के, और जो चाहते थे वो करवाया। एक मुद्दा नहीं बताऊंगा, मैं तो कह रहा हूं ऐसे 100-500 मुद्दे। हरियाणा के बच्चे जो हमारे जाट आरक्षण आंदोलन के अंदर अखबारों में छापा, देश के अंदर की 2 ही आंदोलन हुए बड़े। राजस्थान में गुजरों सादत दी, बेहतर गुजरों सादत देके अपनी कौम का नाम देश के अंदर किया। और हरियाणा के जाटों ने ऐसी लड़ाई लड़ी कि मिलिट्री को भागना पड़ा, बेक हो गई मिलिट्री। ये लड़ाई थी हमारी, और यही इतिहास है। हम मजबूत हैं, अन्याय के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, लेकिन समझदारी के साथ आगे बढ़ना होगा। भाई मेरे, धोखेबाज बहुत है लोग, आएंगे बड़ी गाड़ी लेके, चश्मा लगा के। आजकल कुर्ते पजामों का सीजन तो पैंट शर्ट कम हो गया थोड़ा सा, आज पैंट शर्ट में पड़ रहे नेता ज्यादा। आप अपने आदमी को पहचानो, बस इतना ही काम करो। कोई ज्यादा जोर जोर से भाषण देने से और ज्यादा इंग्लिश बोलने से बड़ा नेता नहीं होता, वो अच्छा काम नहीं करता। अपने बीच रह के जब समाज को आवश्यकता पड़े, कौन व्यक्ति खड़ा मिलता है, उसकी मदद आपको करनी है। एक बार परख लो आप। कई बार क्या होता है, इधर कुआर इधर खाड़, किधर पढ़ना पड़ेगा किसी न किसी के अंदर। अगली बार चेक कर लो वापिस कि जिसको दिया वो ठीक है कि नहीं। मेरे हिसाब से तो करीब करीब रिजल्ट सही रहे। हमारी सीटें कम आई है, तो देखो आप और हम सब चिंतित इस बात को लेके। कई लोगों को ऑपरेशन भी हो गए, ज्यादा भोंकते थे। आप सब सारी बातें आपके सामने, समझदार समाजों के अंदर अपना नंबर, इस देश के अंदर, विदेश के अंदर, आप जर्मनी में चले जाओ, आप चाहे रशिया में चले जाओ, वहां भी जाट लैंड है, जाट लैंड। इसका मतलब हम वहां भी थे। अफगानिस्तान से लेके गंगा के तट तक थे, बदलते गए। कोई पंथ आया पकड़ लिया है, कोई पंथ आया पकड़ लिया, घटते गए। लेकिन अब नहीं घटना, ध्यान रखना इस बात का, इस बात का ध्यान रखना है। जोश तो रखना है, लेकिन जोश में होश रखना है। गाड़ी चलानी है। अगर किसी का रिश्ता हो रहा हो और रिश्ते में लेट हो रहा हो तो 120 चला लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। और या कोई दुल्हन जा रही हो, छोड़ के चले जाओ, इतनी देर में आ जाओ फटाफट, तो चले जाओ। लेकिन बिना काम के 120-40 भगाने की आवश्यकता नहीं। कहां जाओगे आगे भगा? आराम से, रिलैक्स। जीवन बार बार नहीं मिलता। और आप ये भी ध्यान रखो कि घर पे माँ बाप भाई बच्चे बीवी सब है, इन बातों का भी ध्यान रखना है ना।
नए वाले बच्चे पार्टियां ज्यादा करते हैं, करते तो नहीं तुम लोग? मैं तो मेरा बताता हूं, मैं नहीं करता पार्टी कोई भी। चाय पीता हूं मैं, सिगरेट पीता था, रजनीगंधा खाता था। मेरी माताजी ने कहा बेटा सिगरेट छोड़, 2003 में छोड़ी, 20 साल हो गए, 21 साल। रजनीगंधा छोड़ दिया। अब तो सारा छोड़ ही दिया, आपको पता बचा क्या मेरे पास, मैं खुद हूं, आप देख ही रहे हो सारा। आप लोग पूरी ताकत कर आशीर्वाद रखना। अगली बार मेरी इच्छा रहेगी, कल सुबह हमारे पाली और अन्य जो समाजों के अलग अलग जिलों के जो, उनसे भी मिलेंगे, जाट समाज के लोगों से। और अगली बार आप एक काम करो, अगली बार कार्यक्रम करो, एक जगह करो सारे, और अध्यक्ष से प्रणाली ऐसी तय करो, 1-1 साल या 2-2 साल का अपना बन जाए, कहने की जरूरत नहीं। वो जिले का 1 साल 2 साल वो चौधर करेगा, अगली बार चौधर वो करेगा। यहाँ क्या कर रहे हो आप, यह मत करो आप, इसको छोड़ो इस बात को। इतना कहना मेरा मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे जब तो देश में जाओगे, नहीं तो फिर देश प्रदेश में कुछ नहीं बनना, ये भी ध्यान रखना। अगर इसमें ही बट गए ना कि तो शेखावाटी रे, मारवाड़ी रे, गंगानगर, तो फिर वहीं रह जाओगे भाई। मेरे इतने साल से जहाँ बैठे हो, बड़ी मुश्किल से तो एक करने का प्रयास किया है। एक हो जाओ, प्रयास करो, और हर किसी के पीछे मत जाओ, ये भी ध्यान रखो। आज तो हर आदमी निकल रहा है, निकल के 4 रील बनवा ली सोशल मीडिया पे और आपको ले जाए खराब कर दिया। ऐसे मत जाओ, प्रयास पता करो कि रील बनाना असली है कि नकली है, ये खाली रील ही बनाता है, और कोई काम भी करता है कि नहीं करता है। इन बातों का भी हमें ध्यान रखना। ध्यान रखेंगे तो ठीक होगा। ध्यान रख रहे हो आप लोग यहाँ, तभी तो 1 बजे मेरे को सुन रहे हो आप लोग, नहीं तो चले जाते हैं अभी तक। मैं अभी बैठा हूँ घंटे पर आपके बीच, अभी आपके साथ तो 1-2 कार्यक्रम भी ये लोग कर रहे हैं, जिनको ले 1-2 अच्छे कार्यक्रम भी होंगे। मैं माताओं बहनों को धन्यवाद दूंगा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं भी जाऊंगा तो घंटा आधा घंटा आपके साथ फोटो भी खिंचाऊंगा अलग अलग, ठीक है ना? आप चिंता नहीं करें। और बाकी जो बच जाएंगे उनके साथ सुबह फोटो खिंचा लूंगा। फिर जब मेरी हवाई जहाज जाएगी तो वहां तक खिंचाते जाऊंगा एयरपोर्ट तक, चिंता नहीं करना। और कोई बच जाएगा तो बीच में वापस आ जाऊंगा 4-6 महीने के लिए फोटो खिंचवाने के लिए। एक दिन खाली फोटो खिंचाने आऊंगा, मैं पूरे दिन फोटो ही खिंचाऊंगा, क्योंकि ज्यादातर लोग फोटो ही खिंचा रहे हैं देश में। देखा ना आपने, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी फोटो ही खिंचा रहे हैं जगह जगह। देखा आप, मोदी जी फोटो भी खिंचाते हैं। और मोदी जी को एक आपने देखा, जब वो चलते हैं उनके साथ का कोई मंत्री अगर आगे निकलते यूं करते थे, पिचट, मेरे अलावा किसी की फोटो नहीं आनी चाहिए। आदमी तो गजब का ही मान लिया हमने तो, दुर्भाग्य इस देश। कोई नहीं, कोई नोबेल पुरस्कार मिल जाए मुझे, नोबेल ले लूं और बाकी जाए बाढ़ के अंदर, बस ये करना है सारा का सारा। क्या करें, मैं भी इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, देखेंगे 2-3 दिन में क्या होता है आगे की परिस्थिति। अगर ठीक होगा फिर आपको कूच करना आना, सब लोग आना ही पड़ेगा, क्या करोगे? आओगे जब तो जिंदा रहेंगे, नहीं तो कैसे रहेंगे? और मेरे तो क्या लड़ाई जिंदगी के अंदर मिली सारी, एक लड़ाई छूटी नहीं दूसरी हाथ आ जाती, दूसरी नहीं तीसरी। मुझे तो अगला कर्जा उतरा नहीं, उसके बाद अगला कर्जा तैयार देता है, लेना किससे कर्जा। ये हालत है मेरी। आप मेरी पीड़ा थोड़ी समझो, कभी कभी चिंता कर लिया करो। मैं सबके आंसू पहुंचता हूँ, लेकिन जब मैं परेशान होता हूँ, मैं सोचता हूँ अब मैं किसको बताऊँ मेरी परेशानी, क्योंकि तुम्हें अगर बता दूं तुम दुखी हो जाओगे। तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, तो खुद की परेशानी खुद के पास ही रखता हूँ, और जाके भगवान के तेजाजी महाराज के यह करता हूँ कि कुछ मुझे ताकत दे, मजबूती दे। आखिर मैं भी तो इंसान हूँ भाई, तो इंसान के अंदर इमोशन भी होते हैं, वो सोचता भी है। आपको काम चाहिए, हर काम चाहिए आपको, सरकार से लड़ाई भी चाहिए और काम भी चाहिए। अगर ट्रांसफर हो जाए, परेशान हो जाए तो मेरी बदली कर दी, अरे क्या हो गया बदली कर दी, मत थोड़ी जाओगे। जो नौकरी नहीं करा उससे तो ठीक हो, बेरोजगार से ठीक हो, उससे ठीक हो। थोड़ी हिम्मत रखो भाई, थोड़ी हिम्मत रखोगे। जब लोग तो ऐसे मुंह पे कहते हैं बदली कराओ तो कराओ, नहीं बीजेपी में जा रही है, मैं तो छोड़ देता, नहीं तो कांग्रेस जमा थाले खराब हो रहा है। खराब तुम थोड़ी, खराब तो मैं हो रहा हूँ 20-25 साल से। तुम काहे से खराब हो, नौकरी लगे मजे कर रहे हो। भाइयों, इन सब बातों का ध्यान रखना है। काम करा लो किसी और से, और मदद करो अपने उन नेताओं की जो वास्तव में समाज, किसान और देश के लिए आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये सारी बातों में होशियार हो जाओगे तब नेता ठीक हो जाएंगे। आप बताओ, पिछले 20 साल में जो घराने राजस्थान में राजनीति करते थे, कभी वो आपसे बात नहीं करते थे, उनका चिन्ह आता था, वोट दे देते थे आप। कभी आपको बराबर नहीं बिठाते थे गाड़ी के अंदर। ये मेरे संघर्ष का परिणाम है कि बड़े बड़े घरानों की बेटियां, बड़े बड़े घरानों के बेटे आपको फोन करके कहते हैं
मैं थारे घर आने चाहूँ मन चाय पाओ कहीं मतलब आज स्थिति कर दी मैं नेता नहीं बढ़िया कर दी ना मतलब ठीक कर दिया ना फिर आपको सबको बराबर ले आया तो अब ले तो बराबर ला के लड़ो तो मतलब तो एक जगह हो गया अब बराबर आ गए आज़ादी मिल गई अब सत्ता पे कब्जा करना सब जगह मैं थोड़ी लड़ूंगा चुनाव मैं तो मेरी एक सीट से लड़ा था मैं तो 4 दूसरी सीटों में लड़ा के मजबूत करूँ बच्चों को नहीं हो पाए और आगे आ जाएगा समय ये लोकसभा आई फिर चुनाव आए फिर चुनाव आएंगे मजबूती के साथ राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि लड़ने के लिए ही मुझे भगवान ने आपके यहाँ भेजा है मैं लड़ाई भी लड़ूंगा आपको लड़ने नहीं दूंगा कोई जातीय जेल राजस्थान में मैंने नहीं खोला प्रयास किया हर जाति की लड़ाई लड़ी गरीब की लड़ाई लड़ी अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति की लड़ाई लड़ी और लोकसभा टीवी पहले लोग कम देखते थे राजस्थान के अंदर मैं जब गया तो लोकसभा टीवी का क्रेज भी बढ़ा दिया राजस्थान के लोग अरे हनुमान जी बोले को हालता देखो देखा ही बोली प्रयास करना है भाई ये प्रयास का एक परिणाम है आज ये प्रयास का एक परिणाम है कि हिंदुस्तान के 15-18 मुख्यमंत्री मुझे व्यक्तिगत ठीक ठाक होते हुए चाय पी सकता हूँ और जरूरी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ ये प्रयास का ही परिणाम है हर आदमी के तक लड़ने वाला योद्धा है व्यक्ति लड़ने वाला किसान जवान की बात करता है सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ रहा है तो भाइयों आप सबको मेरा ध्यान रखना और ये आपस में भाईचारे के साथ रहना जो ये काम यहाँ शुरू किया इसको काम को पूरा करना इस काम को पूरा करने के लिए ये अध्यक्ष जी और सारा बताएंगे मुझे क्या करना मेरी तरफ से वो भी मैं करूंगा कहाँ करवाना वो भी बता देना मेरे कोई रसीद काटनी तो वो भी आप काट देना मैं तो तैयार बैठा हूँ कहने की आवश्यकता ही नहीं और कटवानी किसी तरह मेरे कहने में और कह दूंगा सब लोगों को जल्दी जल्दी हमारा काम हो और हम सब संगठित रहे और सारे जिले सारे समाज हमारे समाज के साथ फिर सर्व समाज का हमें ध्यान रखना है यह रेबारी समाज भी खूब तादाद के अंदर है पटेल है सिरवी है गुजर समाज है दूसरे हमारे जितने भी सुतार समाज माड़ी समाज प्रजापत 36 कौम जो राजस्थान से यहाँ महाराष्ट्र गुजरात के अंदर है सबको संगठित रहना पहले अपनी घर में मीटिंग करके फिर उनके साथ मीटिंग कर लो फिर एक जगह मीटिंग कर लो फिर पूरे राजस्थानी के नाम से मीटिंग कर लो फिर पूरे देश के नाम राजस्थान महाराष्ट्र इकट्ठा हो जाएगा तो ये कार्यक्रम अपना को सोच के साथ आगे बढ़ते हुए बड़ा सोच रख के हमें आगे बढ़ना है और आपका जोश देख के लग रहा है कि अब की बार तो कोई गड़बड़ हो गई होगी लेकिन आगे आप गड़बड़ नहीं करोगे ये तय है ये जोश आपके अंदर मैं देख रहा हूँ और मैं जोश है तभी तो मैं बिना खाए पिए घूम रहा हूँ आज शिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सबको बधाई शिव जी को आपका पसंदीदा देवता अपनी तो उत्पत्ति शिव जी की जटाओं से हुई है कहते हैं